इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. 10 नवंबर 2025 की शाम भारत के दिल पर धमाका और कई मौतें। ये मंजर हर भारतीय के दिल में कुंडली मार कर बैठ गया है। लाल किले की वो प्राचीर जहां से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर गर्व से 56 इंच का सीना चौड़ा कर देश को संबोधित करते हैं, वो प्राचीर भी इस भीषण हादसे में थर्रा सी गई। लेकिन इस धमाके की साजिश रचने वाले अपने इस नापाक कृत्य के अंजाम से अनजान है। गुनहगारों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि सच्चाई सामने आने के बाद उनका वो हर्ष होने वाला है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उनके इस निर्णय के इंतखाब पर फक्त अफसोस करने वाली हैं। इसके सिवा और कुछ भी नहीं। इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, बदन पर सफेद चोला, जहन में काले मंसूबे और डॉक्टर का भेष, ये वो षड्यंत्र है जिसे दुश्मन ने भारत की बढ़ती ताकत से खौफ खाकर रचा। और इसी भेष में थी लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन, जिसकी चर्चा इस धमाके के बाद सबसे ज्यादा हुई। दिल्ली में बम धमाके के बाद गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन, जो इस समय आतंक का दूसरा नाम है। डॉक्टर शाहीन जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग की कमांडर थी और एक पढ़ी लिखी महिला थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां लगातार उससे पूछताछ कर रही हैं। डॉक्टर शाहीन को लेकर कई खुलासे हुए हैं। यूं तो डॉक्टर शाहीन लखनऊ की रहने वाली थी और 2 महीने पहले वो लखनऊ आई भी थी, लेकिन इस दौरान उसने ना तो अपने पिता से मुलाकात की, ना ही वो अपने बच्चों से मिली। डॉक्टर शाहीन एक सख्त मिजाज महिला थी। उसको लेकर रोज नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में एटीएस ने चारबाग के एक होटल में छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान ये पता चला कि डॉक्टर शाहीन के कई करीबी इसी होटल में रुके हुए थे। एटीएस की टीम ने होटल में रखे हुए रजिस्टर्स को खंगाला, वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की, पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर कौन कौन लोग, डॉक्टर शाहीन के कौन कौन करीबी इस होटल में रुके हुए थे और किस नाम से रुके हुए थे। क्या उन्होंने अपनी ओरिजिनल आईडी जमा की थी? खास बात यह है कि इन लोगों के रुकने का इंतजार किसी और ने नहीं, बल्कि डॉक्टर शाहीन ने ही किया था। डॉक्टर शाहीन के जो तमाम पते लिखे हुए हैं, उसमें उनके पिता का पता नहीं लिखा हुआ है, जहां डॉक्टर शाहीन मूल रूप से रहती थी, यानी कि लखनऊ के लाल बाग इलाके का खंडारी बाजार का वो मकान जहां पर शाहीन का जन्म हुआ, जहां शाहीन पढ़ी लिखी, उस एड्रेस का इस्तेमाल डॉक्टर शाहीन ने कभी नहीं किया। और जो पता लिखा है वो उसके भाई परवेज का एड्रेस है, यानी कि भाई बहन की ये जुगलबंदी एक बड़ा कारनामा करना चाहती थी। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद कई डॉक्टर्स पर अब शिकंजा कसा जा रहा है।
जांच एजेंसियों के घेरे में उत्तर प्रदेश के कई डॉक्टर्स भी हैं जिनके बारे में ब्यौरा खंगाला जा रहा है। दुश्मन को बहुत अच्छे से पता है कि वो अगर गलती से भी भारत को सामने से छेड़ देंगे तो उनका अस्तित्व नक्शे से भी मिट सकता है। इसीलिए उसने रची एक ऐसी साजिश जिसकी आड़ में वो भारत को संदेह हुए बिना ही अपने नापाक इरादों को अंजाम तक पहुंचा सके। इसी के तहत तैयार किए गए सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल की सरगना थी डॉक्टर शाहीन, जो देश के खिलाफ एक बहुत ही खौफनाक साजिश रच रही थी। यूं तो डॉक्टर शाहीन कानपुर में 2006 से लेकर 2013 तक तैनात थी और उस दौरान उसकी क्या क्या गतिविधियां थी, इन सभी पहलुओं पर जांच एजेंसी काम कर रही है। ऐसे लोगों से पूछताछ कर रही है जो डॉक्टर शाहीन के करीबी थे और ये पता चला है कि डॉक्टर शाहीन अपनी तरह के लोगों से बात करती थी, बहुत तुनक मिजाज थी, किसी से वो ज्यादा बात नहीं करती थी। और जो उसका भाई परवेज है वो भी जहां काम करता था लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में, वहां पर वो रात में जाता था और दिन में अपनी ऐसी गतिविधियां में वो लिप्त रहता था जो कि सशंकित करती हैं लोगों की। यानी कि दोनों भाई बहन की जो गतिविधियां थी वो काफी सशंकित करने वाली थी। और जब लोगों को ये पता चला कि डॉक्टर शाहीन किस तरह का गैंग तैयार कर रही है, यानी कि आतंक का ऐसा गिरोह जिसमें डॉक्टर्स, बुद्धिजीवी वर्ग शामिल थे, और शायद ये इसलिए डॉक्टर्स का गैंग तैयार कर रही थी, एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला थी डॉक्टर शाहीन। उसकी बात पर लोगों को भरोसा होता था कि जब एक डॉक्टर किसी बात को कह रहा है तो उसके कोई माने होंगे, और इसीलिए डॉक्टर शाहीन लोगों का ब्रेन वॉश कर कर जैसे मोहम्मद और ऐसे भी आतंकवादी संगठनों में लोगों को ऐड कर रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए डॉक्टर शाहीन का भाई लोगों को ऐड कर रहा था और ऐसी तमाम गतिविधियों में लोगों को लिप्त कर रहा था। एक बड़ा प्लान, देश के खिलाफ एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा था डॉक्टर शाहीन और उसके भाई के द्वारा। इसमें कई डॉक्टर्स अब तक पकड़े जा चुके हैं। सहारनपुर से अरेस्ट हुआ डॉक्टर आदिल, इसके बाद कई खुलासे हुए हैं जिसमें पता चला है कि डॉक्टर आदिल इस गिरोह को पूरी तरह से मैनेजमेंट में जुटा हुआ था। तमाम ऐसी चीज़ों को जो विस्फोटक थे, इन सब चीज़ों को एक दूसरे को आदान प्रदान और उसकी जानकारियां लोगों को दे रहा था। सहारनपुर में भी डॉक्टर आदिल के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। यानी कि पुलिस ने वहां पर भी डॉक्टर आदिल के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके अलावा निघासन में भी एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। धमाके के पीछे डॉक्टरों का टेरर कनेक्शन उजागर होने के बाद जांच एजेंसियों ने पूरे टेरर नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है। एजेंसियां जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में लगातार जांच कर रही हैं। पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी हो रही है। इसी कड़ी में जांच एजेंसियां पहुंची कानपुर, जहां उन्होंने डॉक्टर शाहीन के संपर्क में रह रहे आरिफ के घर पर छापा मारा और संदिग्ध चीजें भी बरामद की। दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी ब्लास्ट के कनेक्शन जैसे ही कानपुर शहर से जुड़े हुए नजर आए, जिसके बाद जांच एजेंसियां जो हैं और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। आपको बताते चलें कि एक नाम इस पूरे प्रकरण में जो सबसे ज्यादा उभर कर निकल कर सामने आया वो था डॉक्टर शाहीन का। डॉक्टर शाहीन की अगर बात करें तो लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन कानपुर में वर्ष 2006 में प्रोफेसर के पद पर तैनात थी और कानपुर के ही जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से जब उनका तबादला हुआ कन्नौज में तो कुछ समय वहां बिताने के बाद वापस वो कानपुर में आ गई। इसी दौरान उनकी कानपुर में ही डॉक्टर जफर से शादी हुई, 2 बच्चे हुए, लेकिन विदेश में जाने की जिद, यानी कि विदेश में परिवार को सेटल करने की जिद ने इस परिवार को
तोड़कर रख दिया और दोनों के बीच में तलाक हो गया। इसके बाद से 2013 से लगातार डॉक्टर शाहीन लापता नजर आई, किसी को उनकी कोई खोज खबर नहीं थी। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद उनका चेहरा सामने आया, उनकी गाड़ी से संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गई, विस्फोटक बरामद किए गए, साथ ही साथ AK-47 बरामद किया गया। अब डॉक्टर शाहीन की बात की जाए तो इसके कनेक्शन कानपुर से कई उजागर होते जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने जिस तरह से इस पूरे मामले की उधेड़बुन की, उसमें कई ऐसे जो डॉक्टर हैं वो उनके सामने जो नाम है निकल कर आ रहे हैं, जिसमें से एक डॉक्टर आरिफ का भी नाम सामने निकल कर आया है। आरिफ पर आरोप है, जो ATS ने उसको यूपी ATS ने उठाया है कानपुर से, और उस पर आरोप है कि आरिफ लगातार जब ये दिल्ली ब्लास्ट की घटना हुई तो डॉक्टर मुजम्मिल साथ ही साथ डॉक्टर शाहीन सहित के साथ उसके लगातार संपर्क थे। लगभग 82 कॉल उस दौरान दोनों के बीच में हुई है। साथ ही साथ लगभग 15 से 20 ऐसे मैसेज थे जिन्हें डिलीट कर दिया गया था, लेकिन उसे रिट्रीव कर लिया गया है। तो डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अब इस पूरे मामले की जो डॉक्टर शाहीन है और आरिफ है, इनके बीच एक गहन संलिप्तता नजर आ रही है। हालांकि जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां ने जो 2006 से लेकर कनेक्टिविटी में थे डॉक्टर शाहीन के जो छात्र, उनसे लेकर लगभग 2000 से अधिक छात्र छात्राओं का यहाँ पर जो डाटा है वो खंगाला है। कई दस्तावेज अपने साथ कलेक्ट किए हैं। आपको बताते चलें कि डॉक्टर शाहीन के इस तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर शाहीन की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही साथ उनकी जांच, उनसे जुड़े हुए लोगों की जांच गंभीरता से हो रही है। इसी मामले पर कानपुर कार्डियोलॉजी से जुड़े हुए डॉक्टर आरिफ को भी यहाँ पर ATS ने उठाया। उनके पास से कई ऐसी संदिग्ध चीजें मिली हैं। उनका जो सोर्स है हमारे, वो बताते हैं कि डॉक्टर जो आरिफ है वो उनके बैग पैक्स थे, वो जैसे ही डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से वो भागने की फिराक में थे। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने तत्काल बिना देर किए हुए उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनको लगातार डिटेन किया जा रहा है। वहीं अगर इस पूरे मामले की बात करी जाए तो कानपुर के GSVM कॉलेज से डॉक्टर शाहीन का जो नाम था प्रोफेसर की लिस्ट की शिलापट में, उसको हटा दिया गया है। डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि इस नाम की वजह से हमारे इस विद्यालय की छवि धूमिल हो रही थी, इस वजह से इस नाम को हटाया गया है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर लगातार जांच एजेंसियां हैं वो किस तरह के सबूत कलेक्ट कर रही हैं, क्या चीजें आगे सामने निकल कर आती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक चीज और निकल कर सामने आई है। अभी भी कानपुर के कार्डियोलॉजी में लगभग 5 जम्मू कश्मीर के छात्र हैं जो यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। उनका जो डाटा है, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लगातार जो पुलिस है वो अच्छे से वेरीफाई कर रही है। साथ ही साथ पूरा एक डाटा निकाला जा रहा है कि अभी भी कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी जो मेडिकल कॉलेज है उससे संबद्ध जितने भी आसपास के कॉलेज है उनमें कितने जम्मू कश्मीर के छात्र हैं और कितने ऐसे संदिग्ध छात्र हैं जिन पर इस व्हाइट कॉलर टेररिस्ट के मॉड्यूल में शामिल होने की आशंका जताई जा सकती है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। कानपुर में NIA, ATS लगातार यहां पर डेरा डालकर रखे हुए जो भी कानपुर शहर के संदिग्ध इलाके हैं उनमें से भी लोग डिटेन करने के लिए उठाए जा रहे हैं। अब जांच एजेंसियां किस तरह से आगे की जांच में चीजों को, परतों को खोलती हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा यूपी ATS ने भी लखीमपुर और लखनऊ में छापेमारी की, जहां लखीमपुर में गुजरात आतंकी मॉड्यूल में शामिल सुहेल के परिवार से पूछताछ की गई। इसके अलावा लखनऊ में एक होटल पर छापेमारी हुई। सूत्रों के मुताबिक 2 महीने पहले लखनऊ आई डॉक्टर शाहीन इसी होटल में ठहरी थी। NIA की टीमें टेरर कनेक्शन से जुड़ी हर लिंक को जोड़कर उनके मंसूबे का पर्दाफाश करने में जुटी है। NIA के DG सदानंद दाते खुद जांच की कमान संभाल रहे हैं। NIA DG इस वक्त श्रीनगर में ही है, जहां डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और बाकी आरोपियों से NIA पूछताछ कर रही है। अब तक 15 से ज्यादा डॉक्टर्स हिरासत में लिए जा चुके हैं और दर्जनों डॉक्टर्स जांच एजेंसियों की रडार पर है।
इस पूरे मामले में जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी। और जब जांच एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच शुरू की तो जो खुलासे हुए उसने सबको चौंका कर रख दिया। असलियत में अल फलाह यूनिवर्सिटी जिहादी सोच को पालने पोसने का एक अड्डा बन चुकी है। जांच में तमाम ऐसे नाम सामने आए जिनका इस बम धमाके के पीछे योगदान रहा। सूत्रों के मुताबिक शाहीन हाल ही में अपना पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उसके पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन भी किया था। यही वजह है कि जांच एजेंसियों को आशंका है कि वो धमाके की साजिश के बाद विदेश भागने की फिराक में थी। पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान ली गई शाहीन की तस्वीर भी सामने आई है। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि पासपोर्ट बनवाने के पीछे उसका असली मकसद क्या था और क्या ये धमाके की साजिश से जुड़ा हुआ है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले के पीछे साजिशकर्ताओं का इरादा क्या था। तो इसके पुराने रिकॉर्ड को इस समय खंगाला जा रहा है कि आखिर कब से डॉक्टर शाहीन जैश के संपर्क में आई, उसका क्या प्लान था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिन करीबियों को उसने रुकवाया था और 2 महीने पहले वो लखनऊ किस मकसद से आई थी, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि डॉक्टर शाहीन के दिमाग में देश में कुछ बड़ा करने का प्लान था। एक बड़ी आतंकवादी गतिविधि को तैयार करना था। एक ऐसे प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही थी जिसको जैश ने डॉक्टर शाहीन को सौंपा था। ऐसा कौन सा कारनामा था जो डॉक्टर शाहीन अंजाम देना चाहती थी, इस बारे में जांच एजेंसियां अब तक जांच में जुटी हुई हैं। क्या शाहीन का निशाना उत्तर प्रदेश की अयोध्या थी या बनारस था या लखनऊ में कोई ऐसा कारनामा करना था जिससे कि उत्तर प्रदेश दहल उठे, क्योंकि जिस तरह के विस्फोटक इस गैंग के पास बरामद हुए हैं उससे साफ लगता है कि ये गैंग कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बड़ी आतंकी वारदात करने की फिराक में था। फिलहाल जांच एजेंसियां सच्चाई का पता लगाने में जुटी हुई हैं और इस नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ।